हाय गाइस, मैं सूरज। आप देखें कैसे सपोर्ट। और आज के मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप आसानी से अनलिमिटेड आर्टिकल लिख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टूल के बारे में, एक ऐसे प्लगइन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉगर पे, अपने वर्डप्रेस पे, आप दोनों पे आर्टिकल लिख सकते हैं। एक यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड आर्टिकल आप लिख सकते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे टूल हैं, बहुत सारे प्रीमियम टूल हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे आर्टिकल, अनलिमिटेड आर्टिकल, जैसे चाहें वैसे आर्टिकल, एक यूनिक आर्टिकल जो है कि जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको आज ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है कि यहाँ से आर्टिकल लिखेंगे, कैसे आपको आर्टिकल मिलेगी और कौन सा वो टूल है जिसकी मदद से आप जो है कि अपने वर्डप्रेस में, या फिर अगर हम बात करें ब्लॉगर में आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उस प्लगइन की मदद से, उस टूल की मदद से आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा आपको और यहाँ पे बताऊंगा कि ये 100% यूनिक आर्टिकल जनरेट करके देता है। और यहाँ पे कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ये पेड टूल है और पेड टूल में आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है कि 100% यूनिक ही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आर्टिकल का नाम है ऑटो स्पिनर, और इसकी अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारे पेड टूल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारे अलग अलग जो है कि टूल्स वेबसाइटों को विजिट किया जिनके टूल्स को मैंने इस्तेमाल करके आर्टिकल लिखा, लेकिन अब तक मैं जहाँ से भी आर्टिकल लिख रहा हूँ वो ऑटो स्पिनर। सो गाइस, वन ऑफ द बेस्ट है और मुझे जहाँ तक लगता है फटाफट जो है कि आर्टिकल जनरेट करने में मदद करता है। और ये मैंने मल्टीपल यूज़र के लिए लिया क्योंकि मेरी मल्टीपल वेबसाइटें हैं जिसकी मदद से मैं सब पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास जो है कि ब्लॉगर का अकाउंट है, आप ब्लॉगर पे काम करते हैं और आप चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करना, तो डेफिनेटली आपके पास एक वर्डप्रेस का अकाउंट होना चाहिए, तभी इस प्रीमियम प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वर्डप्रेस में। और उसके बाद जो है कि यहाँ से जितनी आर्टिकल चाहिए उतनी आर्टिकल यहाँ से लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं और ब्लॉगर पे या फिर किसी भी साइट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्लगइन्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है कि बात जो है कि यहाँ पे जैसे ही हावर करके रखते हैं उसके बाद देखेंगे तो सेटिंग का एक टैब है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको चले आना है और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप इसकी सेटिंग नहीं करते हैं तब तक एक सही फॉर्मेट में आपको एक आर्टिकल नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें तो कुछ कीवर्ड है उसको भी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग पे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ऐसे आना है और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पिनिंग यहाँ पे मोड है। इसको अगर आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि ये ऑटोमेटिक ये स्पिन करके आपको दे देगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसे हम एक्टिवेट नहीं करना चाहते क्योंकि हम मैनुअली करेंगे और खुद से हम करेंगे। यहाँ पे जो कि स्पिन कोई भी आर्टिकल हो उसको हम खुद से जो कि मैनुअली हम एक्टिवेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्पिन द टाइटल, ये अगर आप टाइटल को स्पिन करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्टिवेट सफुल मोड करके यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको टिकमक नहीं करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, उन सबको आप देख सकते हैं एक बार, और आप किसको जो कि ऑन रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं यहाँ पे पोस्ट को ऑन कर देता हूँ और जो है कि पेजेस अगर मुझे करना है तो पेजेस भी मैं यहाँ पे ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तरफ आप आएंगे तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टाइटल वर्ड जो है कि यहाँ पे दे रखा है एक्सक्लूड टाइटल वर्ड। तो इसको जो है कि अगर आप इसको टिक मार्क करते हैं तो उसको जो है कि टाइटल है उसको स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट यूआरएल को इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कि स्मार्ट क्विट्स को आप चाहें तो इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, कि कई बार होता है कि हमारी आर्टिकल जो कि ब्रैकेट में होती है, हम जहाँ से भी आर्टिकल लेते हैं और उसको भी एज इट इज़ यहाँ पे रखें, तो इसको भी आपको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये रेगुलर क्विट्स है, इसको भी आपको एक्टिवेट कर लेना है। उस पर आप देखेंगे तो रिजर्व्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसे जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उस कीवर्ड को आपको देना होगा, जैसे कि उस तरह के कीवर्ड को ये रिप्लेस नहीं करेगा, उस तरह के कीवर्ड को जो है कि यहाँ पे स्पिन नहीं करेगा। सपोज करिए मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूँगा टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखने के बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा कर दूंगा। उसके बाद सपोज करिए कि मैं कुछ और भी आर्टिकल लिखता हूँ न्यूज़ से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यूज़। और भी मुझे जो भी कीवर्ड को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, जिस भी कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ उस तरह के यहाँ पे कंटेंट मुझे देने होंगे, ठीक है। और कॉमा डाल के सेपरेट कॉमा में आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा आपको कॉमा डालना होगा। उसके बाद देखते हैं कैटेगरीज दिखा रखा है कि किस कैटेगरी को इग्नोर करना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारी कैटेगरीज में हमें आर्टिकल लिखनी है। उसके बाद आप देखेंगे तो सेव जो है कि सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, नीचे की तरफ आपको एज इट इज़ रहना देना है, ये API के लिए होता है तो इन सबको एज इट इज़ हम छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग इसकी हो गई। अब मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। तो चलते हैं हम पोस्ट पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं अपने पोस्ट पे, और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट है और जैसे ये पोस्ट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ, जैसे ये पोस्ट आ जाता है उसके बाद ऐड करूँगा
करूँगा न्यू पोस्ट और यहाँ आर्टिकल एक लिखेंगे, मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ। और अगर आप इस प्लगइन को परचेस करना चाहते हैं, ये एक प्रीमियम प्लगइन है और वन ऑफ द बेस्ट है मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ ये प्लगइन्स आ चुका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये प्लगइन्स एक्टिवेट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लगइन्स का देख सकते हैं ये पोस्ट आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये प्लगइन्स काम करता है। बहुत ही कम समय में हमारी प्लगइन को ये यूज़ करके दे देता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एक टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट को हम सपोज करिए मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाउ टू मेक मनी और इसको लेने के बाद जो कि मैं आपको यहाँ पे इसको स्पिन करके दिखाता हूँ, इसको यूनिक आर्टिकल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी मुझे जो भी अच्छा लगता है उसकी वेबसाइट में मैं चले जाता हूँ और उनकी वेबसाइट से मैं एक आर्टिकल लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कि दो मैंने वेबसाइटों को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेबसाइटें मैंने ओपन कर ली है और इनमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 32 यहाँ पे दिखा रखा है, 32 प्रूवन वे टू मेक मनी फास्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके टाइटल को और यहाँ पे दे देता हूँ इस टाइटल को, ठीक है। अब टाइटल देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 32 ही रखें, एज इट इज़ रखें, हम चेंजेस कर सकते हैं टाइटल में। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 5 प्रूवन वे टू मेक मनी फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने चेंजेस कर दिया और मैं 5 ही तरीके बताऊँगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद जो है कि यहाँ से कुछ हम जो है कि स्टेप हम ले लेंगे यहाँ से और जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम ले लेंगे, उसमें से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे देखते हैं पहला तरीका ये है। इस तरीके को हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद जो कि सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो पेस्ट होते जा रहा है, इसी तरीके से हमें जो कि 2-3 तरीके और लेने होंगे। यहाँ पे एक तरीके हम और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे इस तरीके को हम ले लेते हैं और इसको भी लेने के बाद जो कि ये दूसरा तरीका हमारे पास आ चुका है और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे। इसी तरीके से आपको तीसरे तरीके को लेना है, जो तीसरा तरीका है उसको भी आपको यहाँ पे लेना है। और ये पैड टूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि प्लगइन जो है कि देखने को मिलेगा, प्लेगरिज्म देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो देखते हैं ये तीसरा तरीका है और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम एक और तरीका हम उठा सकते हैं। मतलब 4 तरीके हमने ले लिया, हमने 5 तरीके की बात की, लेकिन हम 4 ही तरीके यहाँ पर बताने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 तरीके को किस तरीके से आप यहाँ पे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी की सारी आर्टिकल आ गई, मैंने 5 तरीके बोला लेकिन 4 तरीके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे और ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कुछ देखेंगे तो ग्रामरली भी आप इंस्टॉल करके रखिएगा, कुछ भी चेंजेस है उसको जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेक्ट कर देगा ये। फाइनली आप इसको चाहें तो ये जो लिंक है, हाइपर लिंक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको एडिट करके यहाँ से हटा सकते हैं इस लिंक को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हमें स्पिन करना है, इसको हमें रीराइट करना है। हम चाहते हैं कि ये हमारे काम में आए, तो ठीक है, ये जो भी हमने आर्टिकल यहाँ पे लिख रखी है अब इसको हम यूनिक बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले इसको जो है कि कॉपी करके यहाँ से सबको, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये क्या प्लेगरिज्म फ्री है या फिर नहीं है। 100% ये प्लेगरिज्म होगा इसमें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना प्लेगरिज्म है, ठीक है। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ इतना, और कॉपी करने के बाद जो कि चलिए यहाँ से हमने कॉपी किया था, इसलिए हमने यहाँ से कॉपी किया था इस आर्टिकल को। हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे और ये पूरी की पूरी आर्टिकल को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से इतना आर्टिकल मैंने कॉपी किया और मैं चलूँगा प्लेगरिज्म चेकर पे। अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, मैं आपको सबसे पहले प्लेगरिज्म चेक करके बताता हूँ कि इसमें प्लेगरिज्म है या नहीं है। 100% इसमें प्लेगरिज्म मिलेगा। फिर उसके बाद मैं आपको उस टूल की यूज़ करके बताता हूँ कि उस टूल कितना हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस आर्टिकल को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 5 तरीके की बात की थी, लेकिन 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं तीसरा और ये चौथा। उसके बाद जो यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करूँगा और फाइनली जैसे मैं चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करता हूँ उसके बाद ये हमें प्लेगरिज्म चेक करके बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके बता रहा है, यहाँ पे यूनिक बता रहा है, प्लेगरिज्म बता रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करके बता रहा है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 67% कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे देखेंगे 100% कंप्लीट हो चुका है और ये बता रहा है कि 100% जो है कि इसमें प्लेगरिज्म है। यहाँ पे देखते हैं सब कुछ, और 100% प्लेगरिज्म मिलेगा ही क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे किया नहीं था। अब चलिए इस टूल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आर्टिकल है, मैं आपको इसी आर्टिकल को आप जो है कि इस टूल की मदद से यहाँ पे राइट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये आर्टिकल हमने तो दे दिया सब कुछ, और इसमें आपको जो भी एडिट करना होगा बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब मैं करूँगा इसको रीराइट द पोस्ट। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं ये अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी आर्टिकल को किस तरीके से ये रीराइट कर दिया है, और एक ही क्लिक में आपको बहुत ही कम समय में आर्टिकल को रीराइट करके देता है। अब
अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसको फिर से जनरेट न्यू पोस्ट कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी आपको लगे यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये रिप्लेस कर देगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर से मैं आपको इसी को, ये सारे आर्टिकल को मैं यहाँ पे रिमूव करके और इसी को मैं आपको यहाँ पे इस आर्टिकल को, सारे आर्टिकल को कॉपी करके मैं वहाँ पे यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे कुछ कीवर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अल्टरनेटिव को जिस तरह से क्या बना दिया, अपॉर्चुनिटी था उसको अल्टरनेटिव बना दिया। यहाँ पे देखेंगे मनी था, यहाँ पे देख सकते हैं कैश था, यहाँ पे मनी बना दिया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, कुछ इस तरीके से चेंजेस करता है, उसके बाद उसको यूनिक बनाता है। अब हम इस आर्टिकल को कॉपी करेंगे सारे आर्टिकल को और इसको मैं आपको यहाँ पे इसकी प्लेगरिज्म चेक करके बताऊँगा कि कैसे काम करता है। फाइनली यहाँ पे आ जाता हूँ और एक बार फिर से इसको रिलोड करता हूँ और इसको रिलोड करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको चेक करके बताता हूँ इसी साइड पे, जो कि आपको इसके पहले आपको ये साइड बता के रखी थी कि जो कि 100% प्लेगरिज्म। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसी कंटेंट को जो कंटेंट हमने वहाँ से कॉपी किया है। जैसे यही कंटेंट मैंने कॉपी किया है और ये हमारी लिखी हुई आर्टिकल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहले कॉपी की हुई आर्टिकल है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो कि सिंपली इसको फिर से, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में और मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये मिनटों में आपको आर्टिकल प्रोवाइड करता है और इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहें। तो देख सकते हैं इसकी लोडिंग खत्म हो चुकी है और अब देख सकते हैं वही आर्टिकल, सेम आर्टिकल आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम चेक करेंगे। उसके बाद जो कि सिंपली चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे और जैसे चेक प्लेगरिज्म पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपने देखा होगा इसके पहले कि 100% यहाँ पे प्लेगरिज्म दिखा रहा था, लेकिन अब 100% प्लेगरिज्म नहीं दिखाएगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि प्लेगरिज्म आपको 100% नहीं दिखाएगा। सो देख सकते हैं ये चेक कर रहा है और यहाँ पे जो कि चेकिंग बता रहा है 0% अभी इसकी चेकिंग हुई है और धीरे धीरे ये चेक करेगा, क्योंकि ये जितना टाइम लेगा उतना जो कि अच्छे से आपको डीप में चेक करके बताएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 33% कंप्लीट कर चुका है और बहुत जल्दी जो कि आगे की भी वो कंप्लीट कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने देखा था इसके प्रीवियस टाइम में कि यहाँ पे प्लेगरिज्म था, लेकिन अब आपको यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं देखने को मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये पेड टूल है, प्रीमियम टूल है। इसके लिए 100% आपको यूनिक ही आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 78% यूनिक आर्टिकल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 22% सिर्फ यहाँ पे प्लेगरिज्म देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें तो आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। अगर 22% प्लेगरिज्म निकल गया है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। देखते हैं सेम आर्टिकल है, सेम चीज़ें यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं अब इस आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप इसकी देख सकते हैं रीडेबिलिटी भी आप देख सकते हैं गुड है और बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह के टूल के इस्तेमाल करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अनलिमिटेड आर्टिकल लिख सकते हैं और जितनी बार आप रीजनरेट करेंगे पोस्ट को उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर से जनरेट न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये जो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर आप खुद से यहाँ पे थोड़े बहुत तो एडिट कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एडिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको ऑटोमेटिकली ये जो कि जनरेट करके देता रहता है, आप उसको चेक करिए। लेकिन आपको यूनिक आर्टिकल जो कि उसी वर्ड को, जो कि एक वर्ड होता है जैसे वीडियो, यहाँ पे देख सकते हैं गेम, यहाँ पे था वीडियो गेम तो उसको कर दिया वीडियो गेम कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल था, उसको जो कि प्रमोट कर दिया। इस तरीके से ये काम कर रहा है और आप इसकी मेथड को समझेंगे तो ये जो कंटेंट को वहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा है और आपकी मदद कर दे रहा है। सो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल परचेस करना है तो आप जो कि मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये टूल जो कि प्रोवाइड कर दूंगा, ये प्लगइन प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी मदद से आप अपने इस आर्टिकल को जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।